ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की संरचना के वर्णन में अभी पाताल लोक के नीचे कौन है, इसका आज हम श्रवण करेंगे। अध्याय 25वां। श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, पाताल लोक के भी नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात श्री भगवान के नित्य कला यानी अवतार रहते हैं। यह अहंकार रूप होने के कारण ही दृष्टा यानी जो देखने वाला है और दृश्य यानी जो देखा जा रहा है, इनको खींचकर एक ही कर देता है। इसीलिए पांचरात्रिक आगमों के जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, वे इन्हें संकर्षण कहते हैं। इस 25वें अध्याय में पाताल के नीचे के शेष का वर्णन है। इस जगत का संहार करने की इच्छा होने पर उस समय उन शेष से ही रुद्र की उत्पत्ति होती है। उस पाताल के ये अनंत कौन है? सात्वतीयाः अर्थात पंचरात्र आगम सिद्धांत के अनुयायी इस चतुर्व्यूह की उपासना करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन्हीं में से ये संकर्षण है। इनको संकर्षण कहने का कारण यहाँ पर बताते हैं कि दृष्टा और दृश्य इन दोनों को खींचकर मिला देते हैं, जिसके अधिष्ठाता का अहंकार ही चिन्ह है। उस अहंकार का अधिष्ठाता होने के कारण ये दृष्टा और दृश्य का संकर्षण करते हैं। इसीलिए इनका नाम संकर्षण भगवान है। कितने मस्तक हैं इनके? तो कहते हैं, सहस्र शीर्षा, 1000 मस्तक वाले इन भगवान अनंत के मूर्ति के एक ही सिर पर रखा हुआ यह पूरा भूमंडल सरसों के दाने के समान ही प्रतीत होता है। तो कितने बड़े हैं ये, इनका आकार बताते हैं कि पूरे भूमंडल को वे अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं और केवल वह सरसों के दाने जितना छोटा प्रतीत होता है। इतने महाकाय हैं अनंत देव। जब प्रलय का काल आ जाता है तब इन्हें इस विश्व का संहार करने की इच्छा होती है। तब उनके क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से ही संकर्षण नामक रुद्र भी प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। कितने रुद्र प्रकट होते हैं? तो 11 रुद्र प्रकट होते हैं और वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में भयानक ऐसे त्रिशूल को धारण करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की सृष्टि में भी शिवजी महाराज रुद्र, पहले रुद्र ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी मध्य से ही प्रकट होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान संकर्षण के भ्रुकुटी मध्य से ही ऐसे 11 रुद्र प्रकट होते हैं। इन भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण के नख मणियों की पंक्ति के समान बड़े चमकीले दैदीप्यमान होते हैं। जब दूसरे प्रधान भक्तों के साथ अनेक नागराज अनन्या भक्ति से इनको प्रणाम करते हैं, इनकी वंदना करते हैं, तब उनके उन नखमणियों के कुंडल अपनी कांति से अलंकृत मनोज्ञ रूप वाले मनोहर मुखार बिंदु की मनोमोहक, अत्यंत मनमोहक झांकी उत्पन्न करते हैं और उनका मन आनंद से भर जाता है। इस प्रकार भगवान संकर्षण का पूजा करने वाले भी बड़े प्रसन्न चित्त से उनका दर्शन किया करते हैं। अनेक नागराजों की कुमारियां अनेक प्रकार की कामनाओं से उनके मनोहर अंगमंडल पर रजत स्तंभ के समान, रजत यानी चांदी,
चांदी के स्तंभ के समान सुंदर उनके कंकण से सुशोभित लंबी लंबी श्वेत वर्ण की भुजाएं, इनके ऊपर अगरू, चंदन, कुमकुम इनके पंख का लेप करते हैं। उस समय उनके अंगों का स्पर्श करने के कारण प्रमथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद विव्वल सकरुण अरुण नेत्रों से, चमकीले लाल नेत्रों से सुशोभित तथा अनुराग मद से मुदित मुखारविंद को मधुर मनोहर मुस्कान पूर्वक सलज्ज भाव से देखती रहती है। भगवान को देखकर ये सब लज्जित हो जाती हैं और लज्जित होने पर भगवान के प्रति बड़े आकर्षित होते हैं। वे अनंत गुणों के समुद्र हैं, आदि देव हैं। भगवान अनंत अपने अमर्ष यानी असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए, क्योंकि प्रलय काल में सब जगत का विनाश करने की शक्ति रखते हैं, तो ऐसे रोष को वे रोके हुए वहां से सभी लोगों का कल्याण करने के लिए ही विराजमान होते हैं। इनका कौन कौन ध्यान करते हैं? देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण सब लोग भगवान अनंत शेष का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र सदैव अनुराग मद से मुदित होकर चंचल और विवल बने रहते हैं। वे अपने मधुर वचनामृतों से अपने पार्षदों और देवयुथपों का आप्यायित यानी उनको संतुष्ट किया करते हैं। उनके शरीर पर नीलांबर और एक कुंडल सुशोभित है। किस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं? तो नीले रंग का वस्त्र यानी धौत वस्त्र, धोती पहनते हैं और कानों में अत्यंत सुंदर कुंडलों को धारण करते हैं। उनका सुभग और सुंदर हाथ हल की मूठ पर रखा हुआ है। वे हल भी धारण करते हैं। उदार लीलामय ऐसे भगवान संकर्षण अपने गले में वैजयंती की माला धारण करते हैं, जो रुद्र के ऐरावत हाथी के गले में पड़ी हुए स्वर्ण की श्रृंखला के समान ही प्रतीत होती है। अत्यंत चमकने वाली ऐसी दिव्य माला को वे अपने गले में धारण करते हैं, जिसका नाम है वैजयंती। उसकी कांति कभी भी फीकी नहीं पड़ती है, यानी वह माला एक बार धारण करने पर कभी मुरझाती नहीं है। इस प्रकार की नवीन तुलसी की सुगंध और अत्यंत मधुर मकरंद से उन्मत्त बने हुए भौरे मधुर गुंजन करते हुए उसी माला के आसपास शोभा बढ़ाते हुए भ्रमण करते रहते हैं। तो इस दृश्य का सारे भक्त उनका बड़े प्रेम के साथ दर्शन करते हैं। राजन परीक्षित, इस प्रकार महात्म्य श्रवण करने से भगवान अनंत, जो मुमुक्षु पुरुष हैं, मुक्ति की इच्छा रखने वाले जीव हैं, इनके हृदय में आविर्भूत होकर, प्रकट होकर उनकी अनादिकालिक कर्म वासनाओं और अविद्या रूप हृदय ग्रंथि को शीघ्र ही काट देते हैं। यानी वे अपने भक्तों के हृदय से कर्म की ग्रंथि वासनाओं का नाश कर देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने ब्रह्मा जी की सभा में तुम्बुरु के साथ इस प्रकार से इनका स्तुति गायन किया था। उत्पत्ति स्थिति तिलय हेतवोस्य कल्पः सत्वाद्य प्रकृति गुणा यदीक्षया सन् यद रूपम ध्रुवम अकृतम यदेकम आत्मन्नानाधात् कथमुह वेद तस्य वर्त्म। जिनकी दृष्टि यद ईक्षया, जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की क्या होती है? उत्पत्ति, निर्मिति हो जाती है, स्थिति, उसका पालन होता है, और लय हेतवः, और उसका विनाश यानी प्रलय भी हो सकता है। ऐसे कारणभूत प्रकृति के सत्व आदि गुण अपना कार्य करने में बड़े समर्थ होते हैं। तो भगवान की दृष्टि प्रकृति पर पड़ने से ही वे इस जगत को निर्माण भी कर पाती हैं, उसका पालन भी और संहार भी कर पाती हैं। तो उनके दृष्टिपात में कितनी बड़ी शक्ति है। उनका रूप ध्रुव और
अनादि है, सबके ऊपर है और अनादि यानी जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जो एक होकर भी नानात्मक प्रपंच को, जो संसार में अनेक जीव जंतु और विशेष प्रकार के लोगों का हम दर्शन करते हैं, ऐसे प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्ष के तत्व को कौन जान सकता है। तो भगवान को तत्वता समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए गीता में भी वो कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कि हजारों में कोई व्यक्ति भगवान के रास्ते पर चलता है और इनमें से कोई विरला व्यक्ति सिद्ध बनता है, लेकिन ऐसे सिद्धों में भी अत्यंत दुर्लभ ऐसा कोई एकमात्र ही भगवान के तत्व को सही से यानी तत्वतः जानता है। इसलिए नारद मुनि भी कहते हैं कि ऐसे भगवान को तत्वतः हम भी पूरा नहीं जान सकते हैं। तो इस जगत के बारे में बोलते हैं कि जो भगवान के दृष्टिपात से प्रकट होता है। मूर्तिनः पुरकृपया बभार सत्वं संशुद्धं सददिदं सदसद इदं विभाति यत्र यल्लीलां मृगपतिराददेन वद्याम आदातुं स्वजन मनां स्युदार वीर्यः। जिन भगवान संकर्षण में यह कार्य और कारण जगत आभास रहा है, क्योंकि भगवान इसका निर्मिति तो कर देते हैं, लेकिन यह संसार अनंत काल के लिए रहता नहीं, ये भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बारंबार ये प्रकट किया जाता है और अप्रकट किया जाता है। इस प्रकार से एक तरह से भासमान ही है। जो भगवान अपने भक्तों के मन को आकृष्ट करने के लिए जिनकी वीरता पूर्ण लीला को आदर्श मानकर परम पराक्रमी सिंह ने उनको अपनाया, वे भगवान संकर्षण देव हम पर अत्यधिक कृपा करें और ऐसी कृपा करने के लिए शुद्ध सत्वमय ऐसे रूप को धारण करते हैं। समशुद्धम सत्वम बभार, कैसे? कृपया, सारे जीवों पर करुणा करके कृपा करके भगवान इसी प्रकार से सारे जीवों का कल्याण करने के लिए आप प्रकट होते हैं। तो जिस प्रकार से कहा गया कि भगवान सबके कल्याण के लिए मुमुक्ष जनों के लिए भी अवतार लेते हैं, तो कहते हैं कि उनका मुमुक्ष जन किस प्रकार से सेवा करते हैं। तो इस पर कहते हैं कि जिनमें यह कार्य कारण जगत, प्रपंच रूप जगत जो है वो भासित होता है, वे हम भक्तों पर बहुत अधिक कृपा करके इस प्रकार से शुद्ध सत्वमयी मूर्ति रूप से धारण होते हैं, यानी प्रकट हो जाते हैं। अपने भक्तों के मन को अपने अधीन करने के लिए उन्होंने अत्यंत विशेष ऐसी अनंत प्रकार की लीलाओं को रचा है। ऐसे पराक्रमी सिंह इन्होंने, यानी नरसिंह के रूप में भी उनका दर्शन होता है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भगवान की लीलाएं मुमुक्षु जनों के लिए क्यों अच्छी है? क्योंकि जो मोक्ष की प्राप्ति रखते हैं, भगवान के इन विशेष लीलाओं का आश्रय लेकर, यानी अत्यंत आदर पूर्वक श्रवण करने से ही मुक्ति को सरलता से पा जाते हैं। इसीलिए उनको हम क्या करते हैं? सादर वंदना करते हैं। ऐसे भगवान की लीलाओं का श्रवण करना या फिर इनके दिव्य नामों का उच्चार करने से जीव को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? तो इसको बताते हैं नारद मुनि। यन्नाम श्रुतमनु कीर्तयेद कस्मात् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा हन्त्यं हसपदी नृणाम शेषमन्यं कं शेषाद् भगवत आश्रयेन मुमुक्षुः। यत्, जिन भगवान के दिव्य नाम श्रवण करने से यदि कोई पीड़ित अथवा पतित व्यक्ति जो संसार में दुखों में गिर चुका है, पीड़ा को प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति हंसी में भी उच्चारण कर लेता है। हंसी में नहीं, हंसी में, यानी हंसते हुए भी
अगर उच्चारण कर लेता है, भले वो आर्त हो या पतित हो, आर्त यानी दुखों से घिरा हो या फिर किसी कारण से इस संसार में पतित हो, तो वह दूसरों के भी संपूर्ण पापों को शीघ्र ही विनष्ट कर देता है। ऐसा दिव्य उच्चारण करने से केवल अपने पापों से मुक्त नहीं होता है, तो दूसरों को भी, जो भी लोग इस प्रकार से कीर्तन श्रवण कर लेता है, उनका भी श्रवण क्या होता है, उनके पापों का नाश कर देता है। इस प्रकार से भगवान के नामों का श्रवण कीर्तन सब जगत के जीवों का कल्याण करने वाला है। उन शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष किस दूसरे का आश्रय ग्रहण करेंगे? भगवतः शेषात, ऐसे भगवान शेष को छोड़कर, अन्यम कम आश्रय, किसी और का आश्रय लेकर जीव क्या लाभ प्राप्त कर सकता है? इसीलिए हम भी ऐसे भगवान संकर्षण का ही आश्रय लेकर इस संसार के दुखों को, पीड़ाओं को और पतित अवस्थाओं को हम पार कर सकते हैं। तो यही भगवान सारे भूमंडल को अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। इसी का स्मरण करते हैं नारद मुनि। मूर्धन्य अर्पित मनु वत्स सहस्त्र मूर्धनो भूगोलम सगिरी सरित समुद्र सत्वम आनन्त्याद निमित विक्रमस्य भूम्नः को वीर्यान्यधिगण येत सहस्र जिह्वः। भगवान कैसे हैं? सहस्त्र मूर्धो, हजारों सिरों वाले हैं। ऐसे शेष जी के एक सिर के ऊपर, क्योंकि वैसे तो 1000 सिर हैं, उसके मध्य में जो सिर है, इसी के ऊपर पर्वत, नदी, समुद्र आदि से युक्त रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल एक रजगन के समान ही उनके ऊपर धारण करते हैं। केवल एक बालू के कंकण के छोटे से कण के अनुसार इतने छोटे रूप में धारण करते हैं। वे ही अनंत ईश्वर हैं। उनके पराक्रम का तो कोई परिमाण नहीं है। अति विक्रमस्य भूम्ना वीर्यानि कह, उनके विशेष विक्रम को कौन नाप सकता है? कोई नहीं नाप सकता है। किसके 1000 जीव हैं, इन्हीं भगवान के सहस्त्र जीवहा, जीवाएं भी, मुख अगर 1000 है तो जीवाएं भी 1000 है। तो भी वह उन व्यापक शेष जी के पराक्रम की गणना कैसे कर सकता है? भगवान स्वयं ही अपने विशेष पराक्रम की गणना नहीं कर पाते। इतने भगवान की लीलाएं और कार्यकलाप महान है कि उनकी गणना तो वे स्वयं भी नहीं कर पाते। इस प्रकार ये भगवान की विशेष अवतार कहाँ पर स्थित हैं, इसको बताते हैं नारद मुनि। एवं प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत वीर्यो रुगुणानुभावः मूले रसायः स्थित आत्मतंत्रो यो लीलयाक्ष्मां स्थितये बिभर्ति। भगवान के अनंत गुण हैं और अनंत लीलाओं को प्रकट करते हैं, इसीलिए कहते हैं दुरंत वीर्यो रुगुण प्रभावः। भगवान के वीर्य यानी उनके कार्यकलाप अतिशय गुण वाले ऐसे भगवान अनंत, इनका प्रभाव अत्यंत विशेष है कि वे रसाया मूले स्थितः, रसातल के मूल में ही अपनी महिमा के साथ स्थित है और अत्यंत आत्मतंत्र, स्वतंत्र है। उनको कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है, वे सबको नियंत्रित करते हैं। वे संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए फिर लीला पूर्वक पृथ्वी को धारण किया करते हैं। क्ष्माम स्थितये लीलया बिभर्ति। राजन परीक्षित, जो लोग भोगों की कामना करने वाले हैं, वे अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की इन रची हुई गतियों को देखते भी हैं और अलग अलग प्रकार के शरीरों को भी धारण करते हैं। ये इन्हीं भगवान की कृपा है। मैंने अपने गुरु जी के मुख से जैसा सुना था वैसे ही सुना रहा हूं। यहां पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, अतः आवाज व्यवस्थित है तो नारद मुनि कहते हैं
कि हमने जिस प्रकार से अपने गुरुमुख से श्रवण किया है उसी प्रकार से हम परीक्षित आपको इसी प्रकार से नारद मुनि ने किस प्रकार से उनका वर्णन किया था यह आपको बताया है। मनुष्य की प्रवृत्ति रूप धर्म यानी इस संसार में ही भौतिक भोगों की कामना करते हुए कर्म करते हुए उन्हीं सुखों उपभोगों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने की जो वृत्ति है इसी को प्रवृत्ति कहते हैं। ऐसे प्रवृत्ति रूप धर्म परिणाम रूप से प्राप्त होने वाली जो परस्पर में विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं, कभी ब्रह्मपद प्राप्त होता है तो कभी इंद्र गोप के कीड़े बन जाते हैं, इस प्रकार से नरकगामी भी हो जाते हैं। ऐसे 84 लक्ष्य योनियों को प्राप्त हो जाते हैं। इनको तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया, अब बताओ कि मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। किमन्यत कथयाम इति, और कौन सी कथा श्रवण करने की इच्छा है। इस प्रकार से ब्रह्मांड की संरचना का विशेष वर्णन करते हुए 14 लोकों का वर्णन करते हुए नीचे में कैसे अनंत शेष स्थित हैं इसको बताया और उनके विशेष स्तुति गुणगान का भी यहाँ पर उल्लेख किया है शुकदेव गोस्वामी पाद ने। और इसके बाद पूछते हैं कि आप और क्या श्रवण करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि परीक्षित महाराज और क्या श्रवण करना चाहते हैं। अध्याय 26वां। वे कहते हैं, महर्ष एतद वैचित्र्यम लोकस्य कथमिति। राजा परीक्षित ने कहा, महर्षि सारे लोगों में जो इतनी ऊंची नीची गतियां होती है उनमें कितनी विभिन्नता है और उनमें यह विभिन्नता क्यों है, कथमिति। तो जो 84 लक्ष्य योनियां हैं इतना विशेष विस्तार क्यों किया गया है और इनमें भी क्या विशेष नीचे की गतियां क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो यही है नीचे के लोकों में स्थित नरकों की स्थिति का वर्णन, जहां पर अत्यंत पापी जीवों को यमदूत उनके कर्मों यानी पापों के अनुसार ही ले जाकर उनकी विशेष धुलाई करते, विधुनौती। पुरुषों की जो यह ऊंची नीची गतियां हैं और भोगों की भिन्नता है अलग अलग योनियों ने, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों है और कैसे है। इस बात को उन्होंने पूछने पर ऋषिर्वाच, शुकदेव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं, त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतया पृथक विदाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। कहते हैं ये तो सब कर्मगतया, कर्म करने वाले जो जीव हैं वो 3 गुणों में कर्म करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसके कारण ही उनकी श्रद्धाओं में भेद हो जाता है और विशेष प्रकार से पृथक पृथक ऐसी गतियां प्राप्त होती हैं। इस तरह स्वभाव तथा श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न हो जाती हैं, क्योंकि कर्म भिन्न है तो गतियां यानी उनके परिणाम भी भिन्न होंगे। और ये सभी गतियां सभी कर्ताओं की न्यून अधिक मात्रा में होती है, कभी कोई ज़्यादा कर्म करता है कोई कम। इस प्रकार से जिस प्रकार का कर्म है उसके अनुसार फिर उसकी गतियों में भी अंतर आ जाता है। निषिद्ध रूप से कर्म करने वाले, जो शास्त्रों में कहा है कि ऐसे पाप यानी निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिए, जिनको विकर्म के रूप में उल्लेख हुआ है, उनकी श्रद्धा के अनुसार समान फल नहीं प्राप्त कराएंगे। यानी पाप भी अगर अलग अलग हैं तो गति भी अलग अलग ही होगी। इसीलिए अनादि अविद्या के वशीभूत जो अज्ञानमय चेतना को प्राप्त जो जीव है, कामना पूर्वक किए हुए इन पाप कर्मों के परिणाम में 2000 प्रकार की नारकीय गतियां होती हैं, तो 2000 प्रकार के नरकों में जा सकते हैं। तो उनमें ये जो गतियां हैं विशेष प्रकार से संसार में दक्षिण विभाग में किस प्रकार से है, उन सब का मैं तुम्हें संक्षेप में वर्णन करूंगा। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान, ये नरक इस पृथ्वी के कौन सी दिशा में है, कौन से देश में है? यह त्रिलोकी के बाहर है क्या? क्योंकि आपने तो 14 लोकों का वर्णन किया और इसमें कहीं भी नरकों का वर्णन नहीं आया, तो क्या ये
संसार के बाहर है, जिसको संसार की जेल कह सकते हैं, त्रिलोकी के या भीतर ही है, तो इसके बारे में आपका उल्लेख नहीं हुआ है, तो कृपया आप बताइए। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, वे त्रिलोकी के बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर तो केवल अंधकार है, यह त्रिलोकी के अंदर ही है। दिशि दक्षिणस्य, दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर स्थित इन सब नारकीय लोकों को रखा गया है। इसी दिशा में अग्निश्वात्त आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंश वालों की मंगल कामना किया करते हैं कि यह लोग भगवान के धर्म में लग जाए, भक्ति में लग जाए, तो हम सब का भी पितृगण पितृलोक से उद्धार हो जाएगा। तो पितृलोक और नारकीय लोक थोड़े पास पास ही हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र जो भगवान विवस्वान है, उन्हीं के पुत्र होने के कारण ये पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के साथ वहां पर विराजमान है। तो यमी यानी कालिंदी जो है, यमुना जी, यह भी सूर्य की पुत्री है और यमराज भी सूर्य भगवान के ही पुत्र हैं। श्री भगवान की आज्ञा का उल्लंघन वे स्वयं कभी नहीं करते और उनके दूत यानी यमदूत भी इसी प्रकार से पालन करते हैं, और वे अपने द्वारा वहां लाए गए मृत प्राणियों को उनके पाप कर्मों के अनुसार ही दंड दिया करते हैं। कुछ लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। राजन, अब हम अपने नाम उन सब नरकों के नाम, रूप और लक्षण के बारे में थोड़ा वर्णन करेंगे। इनके नाम गिनाते हैं। 21 नहीं, 28, यहां पर तो 28 है। वैसे तो कुछ लोग 21 कहते हैं, लेकिन यहां पर सूची जब बनाएंगे तो सूची में 28 की संख्या गिनी है। उनके नाम बताते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त भूमि, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविची, अयह, पान। इनके अतिरिक्त क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, आवटन निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचिमुख। इस तरह से 28 नरकों का वर्णन दूसरे तत्वज्ञों के बारे में उनके द्वारा इसका मत रखा गया है। और इन सबको यातना भूमि कहते हैं, जहां पर केवल अनंत पीड़ा, दुख और संताप ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार के यह लोक है। तो यहाँ पर कौन कौन से लोक में कौन कौन से जीव होते हैं, इसके बारे में अभी बताएंगे कि पहले तामिश्र नरक में किसको डाला जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के धन, संतान, पुत्र पुत्री अथवा स्त्रियों को हरण कर लेता है, दूसरों की पत्नियों को चोरी करता है, उसको अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलपूर्वक तामिश्र नरक में डाल देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल नहीं दिया जाता, बड़े बड़े डंडों से उसको पीटा जाता है तथा भयभीत करके अनेक प्रकार के उपायों से दिन रात पीड़ित किया जाता है। उसे सोने भी नहीं दिया जाता है। संसार में सबसे बड़ा सुख है सोने से प्राप्त होता है, लेकिन इसको सोने ही नहीं देते। इसके कारण दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार से उसकी धुलाई की जाती है। इस तरह जो किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री का भोग करता है, केवल चोरी नहीं करता है, चोरी करके भोग भी करता है, उस प्रकार के व्यक्ति को अंध तामिश्र नाम के नरक में डाल दिया जाता है। तो अंध यानी
वहाँ पर पूरा अंधकार है। और तामिस्र यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। उस नरक की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान हो जाता है, वेदना के कारण बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें भी नष्ट हो जाती हैं। इतनी मार पड़ती है कि उसकी आंखें भी काम नहीं करती, अंधा हो जाता है। और इसलिए भी वहां के नरक का नाम अंध तामिस्र रखा गया है। इसके बाद जो पुरुष देह में ही आत्मबुद्धि करता है, अपने शरीर को ही आत्मा मानता है और स्त्री तथा धन आदि में ही ममत्व रखता है, अहम ममेति की भावना रखता है और दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है और अपने कुटुंब के पालन में ही लगा रहता है, दूसरे जीवों का कल्याण नहीं करता है और वह अपने शरीर का त्याग करने पर स्वयं ही जाकर फिर रौरव नाम के नरक में गिर पड़ता है। और ऐसे रौरव में रूरू नाम के जीव होते हैं। इस कष्टदायक नरक में जाने पर उसे रूरू नाम के जो जीव हैं वो बड़ा कष्ट देते हैं और वो स्वयं भी रूरू नाम का जीव बन जाता है और दूसरे रूरू उसको बड़ा कष्ट देते हैं। इसीलिए इसका नाम रौरव हुआ। रूरू से तद्धित रूप बना है रौरव। यहां पर सर्प से भी अधिक क्रूर, गुस्सा करने वाले, रोष करने वाले ऐसे ये जीव होते हैं। इसीलिए इन्हीं के नाम से इस नरक का भी नाम वैसे ही हुआ है। उसके बाद महारौरव नरक एक विशेष नरक है। जो व्यक्ति दूसरे की परवाह किए बिना केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है, इस नरक में वही मनुष्य प्रवेश करता है। और वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर कच्चा मांस खाने वाले रूरू मांस के लोभ में उसको काट काट के जिंदा ही उसका मांस खाते हैं, उसके शरीर से निकाल के। इस प्रकार का भयानक वेदना स्वरूप वहां प्राप्त है। इसके बाद जो मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालन के लिए जीवित पशु या पक्षियों को पकाता है, तथाकथित हिंदू लोग भी कर रहे हैं और बाकी लोग भी इसको कर रहे हैं, तो ऐसे महामानवों के लिए विशेष योजना बनाई गई है। जो ऐसे जीवित पशु पक्षियों को पकाकर खाते हैं, उस हृदयहीन राक्षसों में भी उसे गए गुजरे ऐसे पुरुष को यमदूत फिर लेकर कुंभीपाक नरक में अत्यंत खोलते हुए तेल के अंदर पकौड़ा बनने के लिए डाल देते। और ऐसे कुंभीपाक नरक में उसे ऐसे तेल में पकाया जाता है। जो मनुष्य इस संसार में अपने माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में डाल देते हैं। जो इस प्रकार से वरिष्ठों के घाती होते हैं, पालन नहीं करते, उनके उपदेशों का लाभ नहीं लेते हैं, उनको काल सूत्र नरक में डाल देते हैं। इसका घेरा कितना है? 10,000 योजन है, 80,000 मील है। और इसकी भूमि तांबे से बनी हुई है, तांबे धातु से बनी हुई है। इसमें जो इस तांबे को यानी बड़ी कड़ी है, इसको तपाया जाता है तो ये पूरा मैदान अत्यंत गर्म किया जाता है और वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से बड़ा जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ यह पापी जीव भूख प्यास से बड़ा व्याकुल हो जाता है। उसका शरीर बाहर और भीतर से दोनों तरीके से जलने लग जाता है, अत्यंत बेचैन हो जाता है। कभी बैठता है तो कभी लेटता है, कभी छटपटाता है, कभी खड़ा होता है तो कभी इधर उधर दौड़ता है, क्योंकि ऊपर से सूर्य के जैसी गर्मी और नीचे से तपती हुई तांबे की भूमि। उस नर पशु के शरीर में जितने रोएं होते हैं उतने 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति हो जाती है। यानी जितने भी रोम छिद्र हैं शरीर पर, वो हजारों की संख्या में होते हैं। उतने समय के लिए, वर्षों के लिए यहाँ पर उसे इतना दुख पाना पड़ता है। इसके पश्चात जो पुरुष बिना किसी विपत्ति के अपने वैदिक मार्ग का परित्याग कर देता है, यानी कोई कारण भी नहीं है, तब भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म का त्याग करता है
और पाखंड धर्म, जैन, बुद्ध और दूसरे दूसरे प्रकार के भगवान की भावना के हीन जो नास्तिक धर्म है, पाखंड धर्म है, इनको अपना लेता है। उसको यमदूत 80 पत्र वन में लेकर जाकर वहां पर कोड़ों से बड़े पीटते हैं। जब वह मार से बचने के लिए इधर उधर भागता है तो उसके सारे अंग ताल वन के तलवार के समान तीक्ष्ण और दोनों ओर धार वाले पत्तों से कटने लगते हैं। तो 80 यानी तलवार, पत्र यानी पत्ता, तो ये इतना भयानक बड़ा वृक्ष है जो वृक्ष के ऊपर ऐसी तलवारें लटकी हुई हैं पत्ते के समान, और उसी के ऊपर उसको खींचा जाता है नीचे, और धार धार ऐसे पत्तों से वह कटता रहता है। उस समय वह वेदना के कारण मर ही गया करके चिल्लाता है और बड़ी पीड़ा को प्राप्त करता है। पग पर क्षण क्षण में मूर्छित होकर गिरता है। अपने धर्म का परित्याग करके पाखंड मत अपनाने के कारण उसे इस प्रकार के कुकर्म का भोग करना पड़ता है। उसके बाद इस संसार में जो राजा या राज कर्मचारी होकर भी किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है बिना कारण ही, बिना पाप किए, अथवा किसी ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, तब वह पापी मरकर सूकर मुख नामक नरक में गिर पड़ता है। सूकर यानी डुक्कर, पिग, और मुख यानी उसका चेहरा। इसी प्रकार से यह नरक है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं सुअर की तरह, उसके बाद वह कोलू में जाकर उसको डाल दिया जाता है और उसके अंदर उसको पीसा जाता है नारियल की तरह, और ईख के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार उसके द्वारा सताए गए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि इक्षुदंड या इसके अनुसार भी जैसे पीसा जाता है उसी प्रकार से उसको पीसने पर वह बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। उसी प्रकार वह आर्त होकर जिन जिन जीवों को उसने दुख दिया है उसी प्रकार आर्त स्वर से वह चिल्लाता रहता है और मूर्छित होता रहता है। इसके पश्चात जो पुरुष इस लोक संसार में खटमल आदि जीवों को बड़ा मारता रहता है, हजारों हजारों खटमल बन जाते हैं पसीने से, क्योंकि साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो ऐसे जीवों को मारता रहता है, वह उन सबों के द्रोह करने के कारण अंधकूप नाम के नरक में गिर पड़ता है, एक खटमल की तरह ही। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं ही रक्तपान उनकी वृत्ति बना दी है, क्योंकि वे इस प्रकार के कर्म करने वाले जीव हैं कि वे खटमल बन के दूसरों का खून पीते हैं। उसके कारण दूसरों को होने वाले कष्ट का उसको कभी ज्ञान भी नहीं रहता। क्योंकि खटमल जब खून पीता है तब उसे पता नहीं है कि दूसरे को कितना उससे दुख होता है। किंतु परमात्मा ने मनुष्य की वृत्ति विधि निषेध पूर्वक बनाई है, उसको दूसरों के होने वाले कष्ट का कभी ज्ञान नहीं होता है। उसको दूसरों के होने वाले कष्ट का ज्ञान भी है, थोड़ा सा ज्ञान तो होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उस प्रकार का जीव है वो। उस नरक में वे सब पशु, मृग, पक्षी, सर्प आदि रेंगने वाले जीव बन जाते हैं तथा मच्छर और खटमल आदि होकर उसको सब ओर से, चारों दिशाओं से, दशों दिशाओं से काटते रहते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति बड़ी भंग हो जाती है, एक क्षण भी उसे आराम नहीं मिलता। वह बेचैनी के कारण उस अंधकार में भटकता रहता है, जैसे अत्यंत भयानक रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाता रहता है। इस प्रकार से उसकी दुखदायक स्थिति होती है। इसके पश्चात जो मनुष्य इस लोक में जो कुछ मिले बिना पंच यज्ञ किए ही अथवा किसी दूसरे को दिए बिना ही खा लेता है, दूसरे जीवों को देता नहीं कुछ भी, बस स्वयं ही अपना पेट पालन करके नगारा बना लेता है। अभी कुछ लोग तो 260-300 किलो वजन बना लेते हैं। ऐसे लोगों को कौवे के समान ही कहा गया है कि कौवा अपना अन्न किसी को खाने नहीं देता है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में जाकर गिर पड़ता है। कृमि यानी कीटक, इंसेक्ट्स, और भोजन यानी उनका अन्न।
वहां पर 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है। बहुत ही बड़ा कुंड है। 1,00,000 यानी 8,00,000 मैल लंबा। ऐसे कुंड में सारे कीड़े होते हैं। उसी में उसको भी एक कीड़ा बनना पड़ता है और उसी कीड़ों के साथ उसको रहना पड़ता है। जब तक अपने पापों का वह प्रायश्चित नहीं कर लेता है तो उस पापी के उन पापों का अच्छी तरह से शोधन नहीं हो जाता है, तब तक उसी नरक में उसे पड़े रहना पड़ता है और बड़ा कष्ट पाना पड़ता है। उसे कीड़े नोचते हैं और उसे भी दूसरे कीड़ों को खाकर जीना पड़ता है। इतना भयानक उसे यह दुख पाना पड़ता है। उसके पश्चात जो व्यक्ति इस संसार में चोरी करके अथवा बलपूर्वक ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय नहीं होने पर भी दूसरे पुरुष के स्वर्ण या रत्न आदि का हरण करता है, चोरी कर लेता है, डकैती कर लेता है, उसको मरने पर यमदूत संदंश नामक नरक में ले जाते हैं और उस कुंड में उसको तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं, उसके शरीर को दाह दाह जलाते हैं और सांडसी से उसकी खाल नोचते हैं। तो अत्यंत भयानक दारुण प्रसंग यहाँ पर उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार से वह चोरी करता है। इससे भी महान पाप करने वाले विशेष जीव होते हैं जो पुरुष किसी अगम्या स्त्री से व्यभिचार करते हैं, जो हमेशा वेश्या व्यवसाय में लगे हैं, ऐसे लोगों के साथ संपर्क रखते हैं, अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष के साथ व्यभिचार कर लेती है, पति के अलावा दूसरे जीव के साथ संग करती है, उस पुरुष अथवा स्त्री को यमदूत सूर्मी मूर्ति नामक नरक कुंड में डाल देते हैं, जो अत्यंत भयानक कोड़ों से पीटे जाने वाले यमदूतों से भरा है। और पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री की मूर्ति से तथा स्त्री को तपाए हुए लोहे के पुरुष के मूर्ति से आलिंगन कराया जाता है। तो सोच ही सकते हैं कितना भयानक उसे ताप दिया जाता है और उसमें वह आलिंगन करने से भस्मीभूत हो जाता होगा। इसके पश्चात जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सबों के साथ व्यभिचार करता है, मनुष्यों को, प्राणियों को, अपनी योनियों के जीवों के साथ तो छोड़कर ही दूसरे पशुओं के साथ इस प्रकार से लैंगिक व्यवहार करता है, उसके मरने के पश्चात यमदूत उसे वज्रकंटक शालमली नामक नरक में गिरा देते हैं। यहाँ पर वज्र के समान ही कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर उसको नीचे खींचा जाता है और उस कांटों के द्वारा उसे चीर फाड़ करके नष्ट कर दिया जाता है। राजा, जो राजा या राजपुरुष इस संसार में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर धर्म की मर्यादा का उच्छेद करता है, पालन नहीं करता है, वह उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मृत्यु के पश्चात वैतरणी नदी में डाल दिया जाता है। यह नदी नरकों की खाई के समान ही है। उसमें मल, मूत्र, पीब यानी पू, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि सारी गंदी चीजें भरी होती हैं। आजकल भारत की नदियां भी यही सब लेकर जा रही हैं, तो वैतरणी, सारी नदियां वैतरणी बन गई है। उसमें गिरने पर उसको जल के नीचे जो जीव होते हैं, ये सब जीव नोच नोच के खाते हैं, किंतु इससे उस मनुष्य का शरीर नहीं छूटता है, फिर भी मरता नहीं है। पाप के कारण प्राण उसे वहन किया करते हैं, यानी मांस बहुत कम होने पर भी प्राण उसे मरने नहीं देता और वे जीव अपनी करनी का फल समझकर फिर उस दुर्गति को क्षण क्षण टूटते हुए, दुख को पाते हुए उन्हें सहन करना पड़ता है। इसके पश्चात जो लोग इस संसार में शौच यानी स्वच्छता और आचार विचार प्रचार के नियमों का परित्याग कर देते हैं, बिना नहाए ही खा लेते हैं और पहले कुकिंग करते हैं, बाद में नहाते हैं, इस प्रकार के आचार प्रचार को त्याग देते हैं, इस लोक में शूद्रों के साथ ही क्या है, उनका संपर्क होने से शूद्रों का ही जीवन जीते हैं। ऐसे शूद्रों के समान इन व्यक्तियों को फिर पशुओं के समान ही आचरण करने के कारण वे लोग भी मृत्यु के पश्चात इस प्रकार से पीव यानी पू
विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए पूयोद नामक समुद्र में उनको डाल दिया जाता है और उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही उसे खाना पड़ता है। हम तो विचार भी नहीं कर सकते कितना ऐसा दुखदायक स्थिति को वह प्राप्त कर लेता है। इस संसार में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते और गधे पालते हैं, आज देखा जाता है सारे घरों के बाहर लिखते हैं कुत्तों से सावधान। तो खास करके उच्च भ्रू जो व्यक्ति हैं, ब्राह्मण वगैरह, सारे ब्राह्मण आजकल कुत्ते पालते हैं, मछली खाते हैं और अनेक प्रकार के ऐसे आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कुत्ते गधे पालते हैं और अपने बेड पर ही उनको सुलाते हैं अपने बच्चे की तरह, तथा आखेट आदि में लग जाते हैं, कुत्तों को मारते भी हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध भी करते हैं, वे लोग मृत्यु के पश्चात प्राण रोधन नामक के नरक में डाल दिए जाते हैं, जहां उनका प्राण यानी जीव ही उसका रोधन हो जाता है और वहां पर यमदूत उनको लक्ष्य बनाकर बांध बीनते हैं। सारी दिशाओं से बाण उनको मार मार कर उनको लहूलुहान कर देते हैं और उनके मांस के टुकड़े यहां वहां उड़ते रहते हैं। इसके साथ ही जो पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते रहते हैं, दिन रात यज्ञ करके पशुओं को मार मार के खाते हैं, उन लोगों के मरने के पश्चात विषसन नामक नरक में उनको डाल दिया जाता है और वहां पर भी जिस प्रकार से पशुओं को पीड़ित किया गया था उसी प्रकार से पीड़ित करके यमदूत उनको भी त्राही त्राही मारते हैं। इसके पश्चात बहुत ही घृणित कर्म करने वाले जो मनुष्य अत्यंत कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को, अपनी पत्नी को अपना वीर्य पिलाते हैं, उस पापी को मरने के पश्चात यमदूत वीर्य से बनी हुई नदी यानी लाला भक्ष इस प्रकार के नाम के नरक में डाल देते हैं और सारे संसार के गंदे लोगों का वीर्य उनको पिलाते हैं। इसके पश्चात जो कोई चोर या राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देता है, जला देता है दूसरे के घर संपत्ति को, किसी को विष दे देता है मारने के लिए, या गांवों या व्यापारियों की टोलियों के साथ लूट लेता है, उन सबों के मृत्यु के पश्चात सारमेयादन नामक नरक में वज्र के समान दांतों वाले 720 यमदूतों के कुत्ते बनकर, यमदूत ही कुत्ते बन जाते हैं, ऐसे कुत्ते अत्यधिक वेग से आकर उनको काट काट के नोच नोच के खा जाते हैं। इसके पश्चात जो मनुष्य किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान में किसी भी तरह से झूठ बोलता है, मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं, वह मृत्यु के पश्चात आधार शून्य अविचिमान नामक नरक में उनको डाल दिया जाता है। वहां उसके 100 योजन ऊंचे पर्वत से नीचे गिरा दिया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान ही प्रतीत होती है, लेकिन गिरने पर सारे पत्थर उसको तोड़ फोड़ देते हैं, इसीलिए उस नरक का नाम अविचिमान है। वहां गिराए जाने पर भी उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े तो हो जाते हैं, फिर भी प्राण नहीं निकलते, सारी हड्डियां चूरा बन जाती हैं, फिर भी उसमें अत्यंत पीड़ा को प्राप्त करता हुआ भी वह मरता भी नहीं है। इसीलिए उसको बार बार ऊपर लेकर जाकर वे उन्हीं पत्थरों के ऊपर पीटते रहते हैं। इसके पश्चात जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी कोई भी व्रत काल में प्रमादवश मद्यपान करता है, दारू पी लेता है, या क्षत्रिय अथवा वैश्य सोमपान करता है, मृत्यु के पश्चात उसको यमदूत अयह पान नामक नरक में ले जाते हैं। ब्राह्मणों को भी छुट्टी नहीं है, अगर वे पाप करेंगे तो सारा परिणाम उनको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह यमदूत वहां अयपान नरक में उनको लेके जाकर उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में सांशी देकर उनका मुंह खोलते हैं और इस मुंह में आग से बने हुए गोले के समान जो लोहा युक्त जो मदिरा है, यानी केवल उबला हुआ लोहा ही है, उसको उनके मुख में डाल डालकर पिलाते हैं और उनका जीवा के साथ पूरा शरीर जलाकर भस्म कर देते हैं। जो मनुष्य इस लोक में निम्न श्रेणी का भी होकर अपने को बड़ा मानता है, क्योंकि मेरा जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण
और आश्रम में सबसे बड़ा महान हूं। इस प्रकार दूसरों का आदर नहीं करता है, सारा आदर वह स्वयं लेना चाहता है। वह जीवित ही मरे के समान है, जीवन मृतोपी सह, जिंदा मुर्दा है। यह मरने के पश्चात उसको क्षार कर्दम नामक नरक में यमदूत ले जाते हैं और उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। पहले से ही मरा हुआ है और मरने के बाद भी उसको ऐसे नरकों में लेके जाकर यमदूत अत्यंत पीड़ा देते हैं। जो लोग इस संसार में नरमेघ के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का पूजन करते हैं तथा जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, बहुत सारी स्त्रियां पुरुषों को काट के खा जाती हैं, ऐसे नरभक्षी भी जीव होते हैं। उन सबों को वे पशुओं के समान मारे गए यमलोक में राक्षस बनकर उसी तरह की यातना देते हैं और रक्षोगण भोजक नामक नरक में कुल्हाड़ियों से काट काट के उस पुरुष का रक्त पीते हैं। मांस भोजी पुरुष उसका जैसे मांस खाकर आनंदित होते रहते हैं, उसी प्रकार वे भी उनका रक्त पीते हैं और बड़े आनंदित होकर चिल्लाते हैं और वहां पर नाच गान करते हैं। इस संसार में जो लोग वन या ग्रामों के निरपराध जीवों को दुखी करते हैं, जो जीवित रहना चाहते हैं, उन सबों को विभिन्न प्रकार के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और उसके पश्चात उन सबों को कांटों से बांधकर और बींधकर या फिर रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हैं। पशुओं को मार मार के उनके साथ खेलते हैं और पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मृत्यु के पश्चात यम यातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बेंधा जाता है। उस समय जो भूख प्यास उन्हें लगती है और उनको कंक बटेर आदि तीखी चोचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोच नोच के खाते हैं, तब वे अपने किए हुए समस्त पापों को याद करते हुए बड़े चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन फिर भी यमदूत उन्हें कोई कृपा नहीं करते और पिटाई करते हैं। इस संसार में जो लोग सर्पों के समान ही उग्र स्वभाव वाले, हमेशा दूसरे को काटने के लिए चलायमान होते हैं, इस प्रकार के स्वभाव वाले पुरुष दूसरे जीवों को अनंत पीड़ाएं देते हैं। वे लोग मृत्यु के पश्चात दंदशूक नामक नरक में जाकर गिरते हैं। वहां 5 मुख वाले और 7 मुख वाले सर्प उसके समीप आकर चूहे के समान उसको काट काट के निगल जाते हैं, उगलते हैं, फिर निगल जाते हैं। इस प्रकार उसे बारंबार अत्यंत भयानक पीड़ाओं को सहना पड़ता है। इस संसार में जो लोग दूसरों को यानी दूसरे लोगों को अंधेरी खत्तियों, कोठों, गुफाओं में बंद करके यानी उसका गमन करके उसको छुपा देते हैं, उन लोगों को यमदूत वैसे ही स्थानों में बंद कर देते हैं और विषैली आग के धुएं उनको भयानक रूप से सताते रहते हैं। इस नरक को अवट निरोधन कहा गया है। इसके पश्चात जो गृहस्थ शादीशुदा व्यक्ति अपने घर आए हुए अतिथियों के ऊपर ही क्रोध करता है, क्या ये फोकट का खाने के लिए आ गए हैं, इनको कुछ काम नहीं है और सब परेशान कर रहे हैं हमें, इस प्रकार से अपने अतिथियों के ऊपर क्रोध करता है, ऐसी कुटिल दृष्टि रखता है कि ये लोग कब वापस जाएंगे, उस प्रकार उन्हें मानो भस्म ही कर देगा, इस प्रकार की दृष्टि उनके ऊपर डालता है। जब इनको नरक में ले जाया जाता है और उस पाप दृष्टि के नेत्रों को फिर गिद्ध, कंक, काग और बटेर आदि वज्र के समान कठोर चोंच वाले पक्षी अत्यंत बलपूर्वक निराकरण कर लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहा जाता है। उसकी आंखों को नोच नोच के खा जाते हैं। तो अपने अतिथियों के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को धनवान समझकर अभिमान वशात सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सबों पर संदेह करता है, क्या ये क्या कर रहा है, क्या ये मुझे दुख देगा, क्या ये मुझे मार देगा, क्या मैं इसको मार दूं, इस प्रकार बुद्धि रखता है। धन के व्यय और नाश के भय से जिसका मुख सूखा रहता है, अरे ये लोग मेरा धन नष्ट कर रहे हैं, मैं क्या करूं, अतएव थोड़ा सा भी चैन उसे नहीं पाता है
और यक्ष के समान ही धन की रक्षा करता है, 1 रुपया भी दूसरे के लिए खर्च नहीं करता है। ऐसा पापी पाखंडी व्यक्ति जो होता है, पैसा बचाने के लिए तरह तरह के पाप करता है। जमीन के नीचे छुपाता है, टॉयलेट के बॉक्स के अंदर छुपाता है, जमीन में गड्ढा बनाकर छुपाता है, वॉल के अंदर होल बनाकर, वैलेट बनाकर उसके अंदर तिजोरी बनाकर छुपाता है। अलग अलग प्रकार से धन को छुपाने का प्रयास करता है। वह नराधम व्यक्ति शूची मुख नामक नरक में जाकर गिरता है। वहां उस पापी पुरुष के सभी अंगों को यमराज के पुरुष दर्जी के समान, सिलाई करने वाले टेलर के समान सुई धागे से सीते हैं। तो सोच ही सकते कितना भयानक कि जिंदा उसको टाके लगाना आर पार, इस प्रकार से उसका शोधन किया जाता है। ऐसे गर्व से लालायित व्यक्ति का इतना भयानक उसे दुख का पात्र बनना पड़ता है। यमलोक में इस तरह कितने जीव हैं? तो कहते हैं सैकड़ों हजारों नरक है और उतने ही प्रकार के जीव भी वहां पर है। उनमें जिनका उल्लेख यहां पर किया गया है और जिनके विषय में मैंने कुछ भी नहीं कहा है, वे सभी पापी जीव उन नरकों में बारी बारी से जाते हैं। इस तरह नरक और स्वर्ग इनके भोग से जब उनके अधिकांश पुण्य तथा पाप क्षीण होते हैं, पुण्य भी और पाप भी नष्ट होते हैं, तब वे बचे हुए पुण्य और पाप को लेकर वे सब जीव पुनः इस लोक में यानी पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है कि सारी पिटाई धुलाई होने के बाद उन्हें वापस लाया जाता है। और फिर यह प्रवृत्ति मार्ग इनका इतना दुखदायक हो सकता है। इसके बाद निवृत्ति रूप जो मार्ग है, श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर वेद, ऐसे निवृत्ति यानी भौतिक संसार का भोग छोड़ो, भगवान की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करो, भगवान के नामों का जाप करो, भगवान का प्रसाद पाओ, भागवत श्रवण करो। इस प्रकार के निवृत्ति रूप मार्ग को जो विशेष वर्णन है उसे भी आगे जाकर अगले स्कंद में किया जाएगा। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया, वह ब्रह्मांड का कोश इतना बड़ा है। वह पुरुष भगवान श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल ही रूप है, भौतिक रूप है। इसका वर्णन राजा परीक्षित मैंने तुम्हें कर सुनाया है। उपनिषदों में वर्णित भगवान श्री परमात्मा का निर्गुण तीनों गुणों से अतीत स्वरूप मन और बुद्धि का विषय नहीं बनता है। हम अपने मन और बुद्धि से भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप को आदर पूर्वक पढ़ता है, ब्रह्मांड का वर्णन जो 3, 4 और 5वें स्कंद में हम श्रवण करते हैं, और दूसरे जीवों को भी भक्तों को सुनाता है, उसकी बुद्धि भक्ति एवं श्रद्धा के कारण अत्यंत शुद्ध विशुद्ध हो जाती है और उसी के साथ वह सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर लेता है, यानी मल्टी डायमेंशनल उसे विजन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से उसकी बुद्धि विशुद्ध ज्ञान से भर जाती है। और इसी के साथ कहते हैं श्रुत्वा स्थूलम यथा सूक्ष्मम रूपम भगवतो यति ही स्थूले निर्जितम आत्मानम शनैहि सूक्ष्मम धिया नयेदिति। यति को चाहिए, यानी जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, जिसने पूरी रूप से भौतिक भोगों को त्याग दिया है, कि वह भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में अपना मन स्थिर करे और उसके पश्चात वहां से चित्त को धीरे धीरे हटाकर भगवान के सूक्ष्म रूप में इस प्रकार से चिंतन करा दे और उसकी बुद्धि अंतर्गत हो जाएगी। राजन, पृथ्वी, द्वीप, वर्ष, नदियां, सरित, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशाएं, नरक, ज्योतिर्गण तथा लोकों की स्थिति को मैंने तुम्हें कह सुनाया है। यह श्री भगवान का अद्भुत भौतिक स्थूल रूप है और यह समस्त जीव समूह का आश्रय है। इस प्रकार से यहां पर पूरे ब्रह्मांड का वर्णन भगवान सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के कल्याण के लिए कह सुनाया और इसी के साथ श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद समाप्त होता है। इसके पश्चात भगवान की भक्ति की, नाम की क्या महिमा है, इसके लिए 6वां जो विशेष स्कंद है, इसमें हम विशेष उपाख्यानों का श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में।
धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।